नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफी। और जैसा कि आज आपने मेरे थंबनेल पर भी देखा होगा, इस निगम के अत्याचार से पीड़ित कर्मचारी हमेशा मेरे कैमरे पर आते हैं और हमेशा मैंने उन अत्याचारों का, उन भ्रष्टाचारों का, उस निगम के सताए हुए कर्मचारियों का फेस रिवील कराया अपने कैमरे पर, जो इस निगम ने जिनको अपने अत्याचार से सताया है। आज मेरे फ्रेम पर अरुण शर्मा यहाँ मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। उद्यान विभाग कर्मचारी यूनियन के आप अध्यक्ष हैं और चितरंजन जी है मेरे साथ यहाँ पर, क्योंकि जो कि एक डीवीजी जो निगम का, उद्यान विभाग का एक प्राइवेट सेक्टर है, उसके कर्मचारी हैं। आज जो मसला और जो मुद्दा बना है वो इसी बात को लेकर बना है, शर्मा जी को निगम ने किस तरह से प्रताड़ित किया है। मैं निगम की बात नहीं करूंगा यहाँ पे, निगम के उन भ्रष्टाचारी अधिकारियों ने जिस तरह से प्रताड़ित किया है, वो सारी घटना, वो सारी समस्या और ये जो मुद्दा बन गया है, जिससे जो मैं आज मुझे ये खबर बनानी पड़ रही है और आप तक पहुंचा रहा हूँ हमेशा की तरह पूरी ईमानदारी के साथ। शर्मा जी, सबसे पहले यही जानता चलूंगा, आखिर वो क्या पड़तालना है जो निगम के अधिकारियों ने आपको दी है? ये पिछले महीने त्रिवेंद्र नाम का एक सुपरवाइजर है हमारी कंपनी में, उसका मुझ पर फ़ोन आता है। वो मुझसे कहता है, भाई हमें चितरंजन शर्मा 5,000 रुपये आप दीजिए। कौन सी हाजिरी पर थे आप? मैं मंडावली तालाब चौक, वहाँ कब से काम कर रहे हैं वहाँ पे? मैं वहाँ काम कर रहा हूँ 1 साल से, और पहले 2 साल काम किया मैंने गीता कॉलोनी। और उसका फ़ोन आता है, आप हमें 5,000 रुपये दीजिए। मैं बोला किस बात के? बोला आपका नया रजिस्ट्रेशन होगा, और जबकि मैं बीबीजी कंपनी की 4-5 महीने की तनख्वाह भी ले चुका हूँ, उसके बाद वो उससे 5,000 रुपये मांगते हैं। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा भैया मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, मैं रुपया नहीं दे पाऊँगा। तो वो बार बार मेरे पास फ़ोन करते हैं, कि मेरे कई साथियों के पास भी फ़ोन करते हैं, मेरे चौधरी के पास भी फ़ोन करते हैं। जब मैं उनका फ़ोन नहीं उठाता तो एक बार विपिन चौधरी को लाइन पर लेकर मुझसे कहते हैं कि तुझे नौकरी करनी सिखा दूंगा और तुझे यहाँ दिल्ली से उठा कर नरेला जोन फिकवा दूंगा, नजफगढ़ फिकवा दूंगा, या तो 5,000 रुपये दे दे। मैंने जब साहब मना कर दिया तो मुझसे फ़ोन पे कहते हैं, आज के बाद तेरी ड्यूटी होगी मयूर विहार फेस 1। मयूर विहार फेस 1 होगी। उसके बाद कोई नहीं जी, फिर चौधरी साहब का मुझ पर फ़ोन आता है कि भाई आज के बाद यहाँ ड्यूटी मत आना, तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो गई है। मैंने विपिन चौधरी जी को बोला कि आपके पास कौन है विपिन चौधरी? विपिन चौधरी मंडावली पर तैनात हैं, हमारे चौधरी हैं। मैंने उनको बोला कि आपके पास कोई लिखित में ऑर्डर है जो आप मेरा ट्रांसफ़र कर रहे हो वहाँ, या मुझसे मना कर रहे हो? कि भाई मुझसे तो बीबीजी वाले कंपनी वालों ने बोला है, एडीएस साहब का फ़ोन आया है। कोई नहीं, उसके बाद मैं शांत हो गया जी। शांत होने कुछ दिन बाद फ़ोन आता है उनका, विपिन चौधरी का, मेरे पास दोबारा। कह भाई कोई बात नहीं चितरंजन, ये तो चलते रहते हैं मसले, तू ड्यूटी यहीं आ जाना मेरी हाजिरी पे। मैं उन्होंने यहाँ ड्यूटी पे बुला लिया। उसके बाद साहब इनका अनुबंध खत्म हो जाता है। फिर मैं अनुबंध शुरू होता है 12 तारीख में। 12 तारीख में मैं ड्यूटी आता हूँ, 12-13 में मैं ड्यूटी करता हूँ, 14 को फिर ड्यूटी आता हूँ अपनी। तो विपिन चौधरी का फ़ोन जाता है मेरे पास कि चितरंजन तुम्हारी सेवा समाप्त हो गई है, आप ड्यूटी मत आना। मैं बोला चौधरी साहब किसके कहने पर? कि मुझे अमन त्यागी का फ़ोन आया है और एडीएस साहब का फ़ोन आया है। अमन त्यागी कौन? अमन त्यागी बीबीजी कंपनी के सुपरवाइजर हैं। और तब से इसी प्रकार मेरी ड्यूटी बंद कर दी गई और मैं बराबर आप किस चीज़ की ड्यूटी करते थे और किस विभाग के लिए करते थे? मैं एमसीडी के हॉर्टिकल्चर विभाग के लिए माली पद की नौकरी करता था। अब 14 वहाँ पे क्या क्या काम होता है एक माली का? माली का काम होता है पेड़ पौधों की रखभाल, पार्क की घास वास काटना, पेड़ पौधों को छांटना, ये काम होता है। शर्म आनी चाहिए दिल्ली सरकार को। आज जो दिल्ली सरकार हमेशा स्वास्थ्य समस्याओं को खत्म करने की बातें करती है, दिल्ली की जनता को अच्छा स्वास्थ्य देने का वादा करती है, पार्कों को बसाने का वादा करती है, पार्कों में पेड़ लगाने का हमेशा ज्ञान देती है, और उन पार्कों के लिए काम करने वाले इस निगम के कर्मचारियों के साथ इस तरह से दिल्ली की शासित इस एमसीडी के अंदर उन्हीं के लगाए हुए, उन्हीं के तैनात किए हुए अधिकारी और उन्हीं विभागों के कर्मचारियों के साथ इस तरह की प्रताड़ना करते हैं। बहुत शर्म आनी चाहिए। आज दिल्ली की मेयर साहिबा भी इस बात को सुन ले कि एक कर्मचारी प्रताड़ना से ग्रस्त होकर, परेशान होकर आज कैमरे पर आने को मजबूर है और अपनी बात आप सब लोगों तक पहुंचाने के लिए मजबूर है, क्योंकि उसकी गलती सिर्फ इतनी है, वो ईमानदारी से अपना काम करना चाहता है। शर्मा जी, आज अरुण शर्मा भी मेरे फ्रेम पर हैं, उद्यान विभाग के अध्यक्ष हैं, आप भली भांति परिचित हैं। आखिर क्या जरूरत पड़ी इनके पास जाने की आपको? मैं सारी जगह धक्के खा चुका हूँ। 4/9/2023 में मैंने इनकी लिखित में कंप्लेंट भी दे रखी है दफ्तर में, लेकिन सारे अधिकारियों को इन्होंने एक तरह से
मैं सादा भाषा में कह रहा हूँ कि ये सारे अधिकारी इनके हो चुके हैं, मेरी कोई सुन नहीं रहा है, सुन नहीं पा रहा है मेरी कोई भी। तो आखिरकार मुझे परेशान होकर इनके पास आना पड़ा, क्योंकि मैं ड्यूटी के लिए मजबूर हूँ। मेरे बच्चों का आप अरुण शर्मा के पास पहुंचे या बिरला साहब के पास पहुंचे? बिरला साहब के पास पहुंचा। अब मुझे तो नौकरी करनी है, अपने बच्चे पालने हैं, अब ये मुझे ड्यूटी पे नहीं ले रहे हैं, आखिरकार मैं अब करूँ क्या? एक बहुत जरूरी बात, आप ड्यूटी पे आने जाने का आपका घर कहाँ पर है, कहाँ से आते हैं आप? मैं बुलंदशहर से आता जाता हूँ। दोस्तों बहुत गौरतलब है इस बात के ऊपर, एक कर्मचारी जो उत्तर प्रदेश में रहता है, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में रहता है और वहां पर रहने के बावजूद भी निगम में नौकरी करता है, और आप अनुमान लगा सकते हैं इस बात का, प्रदूषण, जाम, अन्य काफी सारी परेशानियों को झेलकर सुबह अपनी ड्यूटी पर पहुंचता है और शाम को वैसे ही अपनी ड्यूटी को खत्म करके ईमानदारी से अपने घर पहुंचता है, फिर दोबारा आने के लिए। अब मैं अरुण शर्मा के पास चलूंगा। अरुण शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले काफी दिनों में आपसे मुलाकात हो रही है। मुझको शर्मा जी की कॉल आई, बाद में मुझे यूनियन से कॉल आया और मुझे कहा गया कि एक कर्मचारी की इस तरह की समस्या है। तो अरुण शर्मा से मेरा संपर्क हुआ और अरुण शर्मा को बिरला साहब ने आदेश दिया कि इस कर्मचारी की समस्या का समाधान करा जाए। अरुण जी, कर्मचारियों की समस्या क्या घटेगी नहीं कभी यूनियन के होने के बाद? सबसे पहले रहमान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस पर 1 घंटे के अंदर बिरला जी के आदेश पर या मेरे आग्रह पर आप कर्मचारियों के लिए आए, और हमेशा आप और आपकी पूरी जो साया न्यूज़ है वो कर्मचारियों के लिए, उनके संघर्ष के लिए तैयार खड़ी रहती है। तो यूनियन अपने सभी सदस्यों की ओर से हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। इसके साथ परेशानियों को कम होने की बात आती है। देखिए, वो कहते हैं ना कि कोई काटे तो जब कोई काटने दे, शब्दों को मैं हटा रहा हूँ, बीप बीप कर देते हैं उसे, बट वो तो जब काटे जब कोई काटने दे। सही बात। तो रीजन ये है कि जब भी यूनियन किसी कार्य को चलती है, उसे ये बता दिया जाता है कि ये कर्मचारी कच्चे हैं, आपके अंडर में नहीं आते, ये कंपनी के कर्मचारी हैं। देखिए, हो सकता है कि शायद कानून की कुछ धाराओं के तहत ये हमारे यूनियन के सदस्य नहीं हो सकते, परंतु जहां हम विभाग की बात करते हैं, जहां हम उद्यान विभाग की बात करते हैं, और ये विभाग में पार्कों में काम कर रहे हैं, ये 8 घंटे हमारे साथ काम करते हैं, कागजों में न सही हृदय में तो ये हमारे भाई और हमारा परिवार होते हैं। क्या इनकी समस्या हमारी नहीं है? बिल्कुल आपकी है। और अगर फिर हम इनके साथ लड़ते और हमें रोका जाता है, तो कहीं ना कहीं ये यूनियन के अधिकारों के लिए भी और कर्मचारी के अधिकारों पर भी कुठाराघात है। ऐसा लगता है यूनियन को कि शायद ये जो प्रणाली बनाई गई है कर्मचारियों को प्राइवेट रखने की, ये प्रणाली इसीलिए बनाई गई है। मैं आपके संदर्भ में डालना चाहता हूं, पहले भी लेटर लगाकर बताए गए हैं, अब भी हमारे लेटर चल रहे हैं। जब कर्मचारी 14-15 हजार रुपए के मिनिमम वेजेस पर ईपीएफ के साथ, यानी कुल 17-17.5 हजार रुपए में निगम की ओर से काम कर सकता है, तो उस कर्मचारी को 21,000 रुपए 22,000 रुपए कंपनी को देकर रखने का क्या औचित्य है? कोई उचित नहीं। एक तरफ हम छाती पीट रहे हैं, बोनस नहीं है हमारे पास देने के लिए, तनख्वाह नहीं है हमारे पास देने के लिए, पहले से ही निगम वित्तीय घाटों से जूझ रहा है। हमारे अधिकारी न जाने कैसे कैसे विभाग को चलाने का काम कर रहे हैं, पर उनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसी नीतियां लाते हैं जो कर्मचारी का दमन हो सके, कर्मचारी का शोषण हो सके। ये बात रही बात की, जो सिर्फ शायद साइकोलॉजी में अच्छी लगती है ऐसी कही हुई बातें, पर मैं कानूनी रूप से कागजों में आपका ध्यान और माननीय महापौर महोदया का, हमारे डीएनसी साहब का और अन्य जितने भी संबंधित अधिकारी हैं उनका ध्यान खींचना चाहूंगा। आखिर ऐसा हुआ क्यों? कर्मचारी ने अपनी परेशानी बताई, पर रूट कॉज, जो जड़ है, मूल जड़ उस परेशानी की, वो नहीं बताई। कर्मचारी द्वारा सिर्फ उस सुपरवाइजर से ये कहा गया कि जी ये बोनस के पैसे मिलते हैं 1400 कुछ रुपए, जो प्रत्येक मंथ मिलते हैं, ये दे दिए जाएं। हालांकि जब तक इनकी बात ये हो रही थी, हमारे संज्ञान में 1440 बोनस जो भी है ये था भी नहीं। कर्मचारी को बोल दिया कल से मत आना। जब कर्मचारी ने कहा जी चलो ठीक है, गलती हो गई, बोनस छोड़ो, नौकरी पे रख लो, तो 5,000 रुपए की मांग की शुरुआत हुई। और जब कर्मचारी ने कंप्लेंट लगा दी, तो उसके बाद ये सारी चीजें कि आप अपने घर रहें, ये रहें, ये हुई। क्या चाहते हैं निगम के ये भ्रष्ट अधिकारी के कर्मचारी सारी प्रताड़ना झेलने के बाद चुपचाप उनकी सारी मांगे पूरी करता रहे, उनकी बात अच्छा, मुझे एक बात और मुझे संज्ञान में आई मेरे, अभी ऑफ कैमरा, मुझे दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ, सभी अधिकारी गणों को, सभी महापौर साहिबा, आपको भी ये बात बताना चाहता हूँ
कि मुझे ऑफ कैमरा शर्मा जी ने एक बात बताई, चित्तरंजन शर्मा जी ने, कि वो जो बोनस है ना, उस बोनस को और 5,000, इस बात जब ये उठी, जब ये 5,000 की बात शुरू हुई, ये मांग शुरू हुई, तो वो भ्रष्ट अधिकारी चित्तरंजन शर्मा जी के घर भी पहुंचा बुलंदशहर। वहां उसने अन्य कुछ चीजों की मांग की जो मैं अरुण शर्मा से जानता चलूंगा। आपको भी बताया, क्या थी वो मांगे? देखिए, जैसा संज्ञान में आया, शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी कि पहले उसने 5,000 रुपये मांगे। जब इन्होंने 5,000 रुपये के लिए बोल दिया कि मेरे पास नहीं है, तो वो इनके घर भी पहुंचा, बातचीत हुई, क्योंकि ये और वो दोनों आसपास के ही निवासी हैं कहीं गांव के। मैं अच्छी तरह तो इन्हें भी नहीं जानता हूँ। क्या नाम है उस अधिकारी का? इनके द्वारा जैसा बताया गया त्रिवेंद्र, क्योंकि हमारे पास रिटर्न में इनका 1440 MTSO का भी नाम नहीं है निगम के पास। ये मैं आपको अभी प्रकाश डालूंगा इन सारी चीजों पर जितना आपने पूछा है, तो इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है, और ये उनके घर भी पहुंचा। वहां पर रोडवेज बस अड्डे पर और कहीं एक जगह और वाइन शॉप है, जहां पर बैठ के इन्होंने अपने कार्यकाल के बाद जो समय इनका अपना था, वहां पर इन्होंने अपना खाना पीना भी कराया। यदि यकीन नहीं है तो आज की डेट में गूगल लोकेशन सब कुछ बताती हैं, आप राइड मैप चेक कर सकते हैं दोनों का, इसका भी और उनका भी। तो इसमें कोई झूठ और सच वाली बात भ्रष्ट नहीं है। अधिकारी अगर अपनी बात से नकारे, तो मैं ये आपको जताना और बताना और समझाना भी चाहता हूँ कि बहुत आसान है। उनका राइड मैप चेक किया जाए और ये लोकेशन का पता लगाया जाए कि वो बंदा उस डेट को कहां पर था, सारा खुलासा अपने आप हो जाएगा कि कौन कितना झूठ बोल रहा है, और दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो जाएगा सबके सामने। जी अरुण भाई। उसके बाद दोबारा इनको फोन किया गया, जी पैसे दे दो। इन्होंने कहा जी पैसे नहीं है मेरे पास। इन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया, क्योंकि जब भी कोई अनावश्यक परेशान करेगा तो ये मानवीय प्रवृत्ति है कि आदमी उसे इग्नोर कर देगा। तो इन्होंने फोन उठाया। उसके बाद जो इनके क्षेत्रीय चौधरी हैं, जहाँ पर ये काम कर रहे थे, उनके कॉन्फ्रेंस पे इनकी बात हुई कि जी मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। ऐसा उस सुपरवाइजर द्वारा कहा गया इन्हें कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, और अगर ये सच है तो होगी, चेक करवाइएगा। तो मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और आप मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे जरूरत है। इन्होंने जब मना कर दिया, तब ये ट्रांसफर वाली बातें कही गई। तो इन्होंने अपना रिटर्न में कंप्लेंट भी दी। उसके बाद शायद अधिकारी और उनके बीच में कोई ऐसी बात हुई कि अभी अधिकारी इनकी सुनने को तैयार नहीं है, जिसके बाद ये हमारे पास आए। इन्होंने हमें बताया कि 1400 कुछ का बोनस मांग रहे थे। हमने जब उसकी पड़ताल करी, राहुल बिरला जी ने अपने जो भी उनके साधन हैं उनके माध्यम से ऑर्डर निकलवाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जुलाई में 2 कंपनियों के लिए आदेश हुए थे। अगर आप देख रहे होंगे इस वीडियो को तो ध्यान रखेंगे, अधिकारी महोदय चेक कीजिएगा। एक आदेश हुए थे बीवीजी कंपनी के लिए और एक आदेश हुए थे केएसजे कंपनी के लिए। केएसजे कंपनियों को जो तनख्वाह दी जा रही है, कंपनी के कर्मचारियों को जो टेंडर हुआ वो 19,000 कुछ रुपए से हुआ है, जबकि बीवीजी कंपनी का टेंडर 21,000 कुछ से हुआ है। तो ये सोचने का विषय है कि एक ही कार्य के लिए 2 अलग अलग संस्थाओं से जब हम ले रहे हैं कर्मचारी को, तो 2 अलग अलग टेंडर हो रहे हैं। क्या उद्यान विभाग में जो सरकारी सेक्टर है, जो गवर्नमेंट का अपना सेक्टर है, क्या उसमें कर्मचारी पर्याप्त नहीं है काम करने के लिए? देखिए, बड़ा सोचने का विषय है कि लगभग पिछले 20 सालों से कोई भर्ती नहीं हुई है। डेथ केस पर भी जो कर्मचारी हैं वो पिछले 10-10, 15-15 सालों से बोर्ड की आस देख रहे हैं कि बोर्ड होगा, जिनमें से एक मैं भी हूँ। मैं भी कच्चा कर्मचारी हूँ, पिछले 10 सालों से काम कर रहा हूँ। हो सकता है इस इंटरव्यू और इस खुलासे के बाद मेरी भी नौकरी ना रहे, और जितने बड़े खुलासे को मैं करने जा रहा हूँ, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारी और हमारे परिवार की, चित्तरंजन जी और अरुण शर्मा दोनों के परिवार को बीवीजी के पदाधिकारियों से और अपने भी पदाधिकारियों से जान माल का खतरा हो सकता है, क्योंकि ये पैसे की बात है और बड़े बड़े राजनीतिक लोग इसमें जुड़े हुए हैं, जिस बात को मैं बताने जा रहा हूँ। 1440 रुपए के बोनस का जिक्र यहाँ पर हो रहा है। 1440 कर्मचारी हैं, बोनस 1400 कुछ रुपए है। हम मोटा मोटा 1400 रुपए मान लेते हैं उसको, 1440 कर्मचारी हैं जी। अरुण शर्मा जी, आपको ज्ञात है कि कितना अमाउंट बैठता है हर महीने का? लगभग अगर हिसाब लगाएंगे तो ये 22 से 23 लाख रुपए बैठता है। हमारे बच्चे घर पे भूखे हैं और 22 लाख रुपए की निगम में लूट हो रही है। मेरा बालक भूखा क्यों है? हर महीने। और ऐसा भी नहीं हो रहा, ये कंपनी पिछले सालों से। एक बार भी आपसे भी जानता चलूंगा, क्या ये बोनस हर महीने आता है या साल में एक बार आता है? ये महीने में आता है, हर महीने हर महीने मिलता है। कोई कर्मचारी की आवाज नहीं उठाता इसको लेकर? किसी ने जो भी उठाता है उसकी आवाज को बंद कर देते हैं कि नौकरी से जाओ और घर बैठो अपने। शर्मा जी, ये क्या बताना चाह रहे हैं? ये तो बहुत बड़ा खुलासा है। मैं बताना चाहता हूँ, बीवीजी कंपनी के जितने भी आदमी, मैं और जोनों की बात नहीं करूंगा कि वहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे अंतर्गत में जहाँ पर मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ, शाहदरा नॉर्थ और शाहदरा साउथ जोन है, दोनों में लगभग 110 कर्मचारी कार्य करते हैं। 110 कर्मचारी जो कार्य कर रहे हैं, उनका 1400 कुछ रुपए का बोनस हर महीने टेंडर में लग के आ रहा है।
अच्छा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक आदेश है मेरे पास पिछले कुछ दिन पहले, असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं हमारे हॉर्टिकल्चर के, उन्होंने एक आदेश निकाले कि कच्चे कर्मचारियों को सालाना बोनस जो मिलता है एक बार, डेथ पे के लगे हुए कर्मचारियों को बोनस नहीं दिया जाएगा, वो एलिजिबल नहीं है। जबकि एमटीएस कर्मचारियों के लिए 1440 का मंथली बोनस है। हर माह बोनस कौन से कानून में है? बोनस एक्ट जो है 1966 वो भी कहता है कि साल में एक बार 8.33% का बोनस दिया जाना चाहिए, पर हर महीने दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बोनस का घोटाला है। 23 लाख रुपए प्रति महीने का घोटाला है। क्या इस बात से ये बात साबित नहीं हो पा रही? क्या ऐसा नहीं लग रहा कि निगम के ईमानदार नेताओं का ये काला चेहरा इन भ्रष्टाचारों के जरिए खुल रहा है? देखिए, काले चेहरे के लिए तो मैं भी कहूंगा, मैं दो बात और बीच में रखना चाहूंगा क्योंकि मेरी बात खत्म नहीं हुई थी। ये अगर गलत है तो जितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, जैसा भी आपने बताया कि आवाज क्यों नहीं उठी अब तक, इन कर्मचारियों को एक इतनी बड़ी स्लिप दी जाती है बीवीजी से कि फलानी हाजिरी पे चले जाओ। इनके पास कोई परिचय पत्र नहीं है, कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, कोई ऑफर लेटर नहीं है, सिर्फ एक ट्रांसफर। तो इनकी एंट्री कैसे होती है, ये लगते कैसे? निगम के पास अब तक, आज की डेट तक, कोई भी ऐसा कागज नहीं है जिससे वो अपने जोन में भी गिन लें कि कितने कर्मचारी हैं। बीवीजी द्वारा हमारे जोनल अधिकारियों को कोई लिस्ट नहीं दी गई है जो मेरे संज्ञान में है अब तक। और आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, शायद अब बम फूटेगा। 110 कर्मचारी काम कर रहे हैं दोनों जोनों में, पर काम कर रहे हैं 98। 12 कर्मचारी तो ऐसे हैं जो रजिस्टर में ही नहीं है, जिनकी तनख्वाह निगम दे रही है। तो रजिस्टर में वो काम कैसे कर रहे हैं? उनका नाम ही नहीं है। तो ये भ्रष्टाचार कौन करवा रहा है? देखिए, ये भ्रष्टाचार जांच का विषय है और ये अधिकारी जो देख रहे हैं, मैं खुलासा करने के लिए हूँ, बता रहा हूँ उसकी पीड़ा देख के। और हो सकता है कि कल से ये पीड़ा मेरे साथ भी हो, मेरे भी पिछवाड़े पे लात पड़ जाएगी। और कोई दुख नहीं है क्योंकि शरीर मेरा है नहीं और आत्मा मार नहीं सकती। क्या अरुण शर्मा जो एक उद्यान विभाग कर्मचारी के, मैं सालों से देख रहा हूँ आपकी मेहनत को, आपके कार्यों को, क्या लगता है कि निगम के अधिकारी डर जाएंगे इन सब चीजों से और वो अरुण शर्मा के पीछे पड़ेंगे? देखिए, डरने का तो पता नहीं, पर चोर की दाढ़ी में तिनका जरूर होता है। पर हमने कह दिया है, दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, और जगह है कितनी जेल में तेरी, देख लिया है देखेंगे। एक आखिरी सवाल लेता हुआ चलूंगा बस, क्योंकि इंटरव्यू बहुत बड़ा हो गया है। जिस तरह से ये चितरंजन शर्मा जी यहाँ पर मौजूद हैं, ऐसे बहुत सारे कर्मचारियों के साथ इस तरह के मामले पेश आए होंगे। जी बिल्कुल। जो अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या यूनियन ऐसे कर्मचारियों के मामले अब हमारे संज्ञान में लाकर मेयर साहिबा तक, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक, निगम की सरकार तक, निगम के नेताओं तक, निगम पार्षदों तक क्या लेकर आएगी यूनियन अब इन सारे कर्मचारियों की समस्याएं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक अगर हम बात करें ट्रेड यूनियन एक्ट 1927 के तहत जो हम काम कर रहे हैं, जो अधिकार हमें प्राप्त हैं, उनके अनुसार कानूनी रूप से हम उन कर्मचारियों की जो बीवीजी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उनकी हेल्प नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पहली बात तो ये खुद ही साबित नहीं कर सकते बीवीजी के लिए काम करते हैं, और जो व्यक्ति खुद नहीं बता सकता वो किसके लिए काम कर रहा है, उसकी सहायता कैसे करेंगे? पहली चीज ये है। तो कानूनी रूप से तो हम अक्षम हैं। जहां विभागीय बात आती है, प्रेस के माध्यम से आज आप हमारे बीच में हैं, अगले 1-2 दिन में आपकी बात, इसकी बात समझ में आकर कहीं कोई संशोधन निकलता। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 3 तरह के गुस्से जग में हैं, तामसिक गुस्सा, रजस्व गुस्सा और सात्विक गुस्सा। बिल्कुल हकीकत है। तामसिक गुस्सा किसी का बुरा करने का ध्येय करना, रजस्व का गुस्सा के कर्मचारी को ये बताना कि तेरी कितनी औकात है, तुझे सुबह नरेला से बाहर कर दूंगा, और सात्विक गुस्सा हमारे पास है कि हम गुस्सा तो जरूर हैं इस कर्तव्य से, पर संशोधन का विचार आज भी है कि बैठेंगे तो हम संशोधन करेंगे, कर्मचारियों को उनका अधिकार दिलवाएंगे। बस अगर कोई भी अधिकारी इस बात को अगर समझ ना पाए तो निगम के लिए और भी शर्म की बात होनी चाहिए कि यूनियन कर्मचारियों के साथ है, लेकिन फिर भी सबसे पहले संशोधन की बात कर रही है, वरना यूनियन के पास अपने भी बहुत सारे तरीके हैं, धरना, प्रदर्शन और भूख हड़ताल। अगर कर्मचारियों की समस्या जल्दी ना सुलझाई गई, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को मैं भी दिल्ली 1100 की तरफ से समझाना चाहता हूं, और साया न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से ये बात कहना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारियों को अब समझ जाना चाहिए, कर्मचारियों पर ये अत्याचार, उनका ये शोषण बंद कर देना चाहिए, वरना यूनियन के साथ साथ मीडिया टीम भी कर्मचारियों के साथ खड़ी रहेगी और उनको पूरा हम उनका हक दिलवा कराएंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, मिलते। जी बताइए शर्मा जी। कहना चाहता हूँ, अभी मैंने, आज 25 तारीख है, 9वां महीना है,
अभी मैंने 4 बजे अपने चौधरी साहब को फोन किया, मैं कहा चौधरी साहब मेरा या तो कोई लिखित में ऑर्डर दे दो कि मुझे ड्यूटी पे नहीं लिया जा रहा, या फिर मुझे बताओ या कुछ लिख के दे दो आप। तो उन्होंने मुझसे कहा अभी रुक जा, तू कहीं कुछ ऐसा मत करना, और मैं अभी अमन त्यागी से बात करता हूँ, एडीएस से बात करता हूँ। मैंने अभी 4 बजे उनको फोन किया उनके फोन पर। अब मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ, क्या निर्णय देंगे क्या नहीं देंगे। तो देखिए इस तरह के लॉलीपॉप, अरुण भाई एक आखिरी सवाल लेता हुआ चलूंगा। बिल्कुल देखिए जिस तरह की ये बात अभी बताई शर्मा जी ने, मतलब ये लॉलीपॉप नहीं दिया जा रहा कर्मचारी को समझाने के लिए, उसको बहला फुसला के रखने के लिए। देखिए ये तो सर्वविदित है कि क्या हो रहा है, हाँ। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि यूनियन इसकी नौकरी पे शांत नहीं बैठेगी। बात इसकी नौकरी की है ही नहीं, बात है उन 1440 परिवारों की। बड़ी बात। मैं तो सबसे पहले महापौर महोदया से आग्रह करना चाहूंगा कि एक जांच बिठाकर यही जांच कराएं कि 1440 हैं पूरे दिल्ली में, क्योंकि अगर 12 लोग ईडीएमसी में गायब हैं तो बाकी न जाने कहां क्या क्या होगा। तो जांच का विषय है, इन कर्मचारियों को सीधे निगम पर लेकर हमारे अधिकारियों को दिए जाए। हमारे अधिकारी इतना अच्छा काम कराते हैं हमसे, पूरी दिल्ली को सुंदर बनाने का काम हमारे कर्मचारियों ने करा। G20 में बहुत अच्छा काम हमारे अधिकारियों के नेतृत्व में हमने करा। पर एक कंपनी हमारे अधिकारियों के ऊपर, या उनमें से कुछ गिने चुने जो ऐसे लोग हैं जो आप कह सकते हैं कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, ऐसे लोगों द्वारा अन्य अच्छे लोगों पर भी आरोप उठ रहे हैं जो नहीं उठने चाहिए। और यही कारण था कि मैंने अपनी ओर से आग्रह किया था कि संशोधन का भाव आज भी है, बात संशोधन से की जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जिस प्रकार का ये मामला है, अगर फंसने की बात आएगी तो बहुत ऊपर ऊपर तक जाएगी। और आगे यूनियन, ये मामला आज मीडिया में है, कल अधिकारियों के पास था, परसों महापौर के पास जाएगा, और हर जगह के बाद आखिरी में न्यायालय बचा हुआ है, छोड़ा किसी को नहीं जाएगा अगर बात नहीं हुई तो। निगम के भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए यूनियन अब तत्पर है, आगे है। निगम के यूनियन के जितने भी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, कर्मचारी जितने भी हैं सब तत्पर है कर्मचारियों को इंसाफ दिलाते रहेंगे। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली खबर में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।